हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से एक बहुत ही यूनिक और आप सबकी फेवरेट हीरो का ड्रामा लेकर आई हूँ, जो कि आप सब लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। तो इस ड्रामे को मिस मत करना और साथ में मेरी एक्सप्लेनेशन भी। स्टोरी की शुरुआत में हम हमारे मेन लीड मिस्टर वी को देखते हैं, जो कि एक माफिया बॉस की तरह एंट्री देता है और उसे सब कांग्रेट्स कह रहे होते हैं, क्योंकि वो वी फैमिली का अब हेड बन चुका है। और वो पर्सन मिस्टर वी की फैमिली की बहुत तारीफ कर रहा होता है, क्योंकि वो इस सिटी में सबसे रिच है। इवन कि वो उसे रॉयल फैमिली से भी कंपेयर कर रहा होता है कि आप उनसे भी ज्यादा बेहतर हो, और वो रॉयल फैमिली के बारे में बात कर रहा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर की वहाँ पर एंट्री लेता है, जो हमारे इस ड्रामे का दूसरा मेल लीड है। वो आके कहता है कि क्या मेरे बारे में बात हो रही थी, एंड यहाँ पर वो कहता है कि आम लोग मेरे बारे में आखिर बात कर ही क्यों रहे हैं, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जहाँ पर मिस्टर वी उससे कहता है कि तुम रॉयल फैमिली के नाम पर एक सिर्फ धब्बा हो। एक्चुअल में मिस्टर वी और केन एक दूसरे के राइवल्स हैं। साथ में उसे ये भी कहता है कि रियल प्रिंसेस का कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है, तो जब तक उसका पता नहीं चलता तुम प्रिंस नहीं बन सकते हो। देन केन उससे कहता है कि तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है, तुम्हारी हैसियत एक गार्ड की तरह है, इसे खोना मत। और यहाँ से हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से कितनी नफरत करते हैं। एंड यहाँ पे हम मिस्टर वी को देखते हैं, उसके पास एक मिस्टीरियस बॉक्स होता है जिसमें एक डॉक्यूमेंट होता है जो प्रिंसेस के लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम हमारी फीमेल लीड आन को देखते हैं। आन अपने पेरेंट्स के साथ होती है और बहुत कुछ दिखाई दे रही होती है, जहाँ पे उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम 22 इयर्स की हो चुकी हो, और उसे उसके बचपन की पिक दिखाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी ग्रैंडमदर की बस यही ख्वाहिश थी कि वो तुम्हारी आइडेंटिटी को छुपा के रखे। तुम एक प्रिंसेस हो, लेकिन तुम्हें किसी से खतरा था, इसलिए वो तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती थी। जहाँ पर आन कहती है कि एक्चुअल में मैं भी ऐसी लाइफ नहीं चाहती थी, मैं इसी लाइफ में खुश हूँ। एक ऑर्डिनरी पर्सन की लाइफ ज्यादा अच्छी है। लेकिन उसकी मॉम उसे कहती है मगर हमने तुम्हें कुछ सच बताना है। वो उसे कुछ बताने ही लगती है, लेकिन इतने में विंडो से कोई अननोन पर्सन उन्हें बेहोश करने के लिए कुछ स्मोक सा फेंकता है, जिससे वो तीनों ही बेहोश हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम न्यू कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम जूई होता है, जिसे पता होता है कि आन एक प्रिंसेस है। और वो कहती है कि तुम क्या समझ रही थी कि तुम सारी जिंदगी ऐसे छुप के बैठ सकती थी। मिस्टर वी हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मिस्टर वी सिर्फ मेरे हैं। एंड उसके बाद वो उस प्लेस को जला देती है। इतने में मिस्टर केन पीछे से आता है और यहाँ हमें पता चलता है वो मिस्टर केन की सिस्टर है। वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, एंड बजाय उसे रोकने के कि उसने ये गलत किया है, वो उसका साथ देता है और कहता है कि सिस्टर तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, जो मेस तुमने फैलाया है उसे साफ करने की भी आदत डालनी चाहिए। और उसके हाथ साफ करने लग जाता है एंड उसे वहाँ से ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम मिस्टर वी को देखते हैं। उसका असिस्टेंट उसके पास आता है और उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाता है, और यहाँ उसे पता चलता है कि जहाँ पे प्रिंसेस हो सकती थी उस जगह को जला दिया गया है। वो बहुत गुस्से में आ जाता है कि आखिर ये सब किसने किया होगा। अब यहाँ पे उसे पता चलता है कि वहाँ से सिर्फ 2 लाशें मिली थी, जो कि प्रिंसेस के एडॉप्टेड पेरेंट की थी। तो वो कहता है कि अगर प्रिंसेस वहाँ होती तो तीसरी लाश भी मिलनी चाहिए थी। इसका मतलब कि उसके बचने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन हम ऐसा शो करेंगे कि तीसरी लाश भी मिल चुकी है, ताकि जिसने भी ये किया है वो समझे कि उसका प्लान सक्सेसफुल हुआ है। वो बहुत दुख में होता है और एक हेयर क्लिप को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि प्रिंसेस तुम मुझे कब मिलोगी, और उसे बहुत मिस कर रहा होता है। यहाँ पे हम आन को देखते हैं, जो कि जोई को ढूंढ रही होती है, और फाइनली उसे एक रेस्टोरेंट में वो बैठी हुई मिल जाती है और उसे याद आ जाता है कि वही गर्ल थी जिसने उसे और उसके पेरेंट्स को मारने की कोशिश की थी। जोई किसी से बात कर रही होती है, उस पर्सन का नाम नोआ होता है। नोआ जोई को बहुत पसंद करता होता है। वो उन दोनों की बातें सुन लेती है, जहाँ पर वो उसे बता रही होती है कि किस तरह उसने उस जगह को आग लगा दी थी। ये बात आन से बर्दाश्त नहीं होती है। वो आगे बढ़ती है और उस पर कॉफी गिराने लगती है, लेकिन उसे नोआ बचा देता है और कहता है कि तुम कौन हो, तुम इंटेंशनली जोई को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। उसकी हैट निकालने लगता है। वो परेशान होती है उसका फेस रिवील न हो जाए। इतने में वहाँ पर उसका ब्रदर केन आ जाता है, जहाँ पे वो उसे शिकायत लगाने लगती है कि ये लड़की उसे नुकसान पहुँचाने लगी थी, इसका कोई पर्पस है। वो आगे बढ़ती है और उसे उसका फेस दिखाने को कहती है, लेकिन वो मन में सोच रही होती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इनसे रिवेंज लेके रहूंगी, और उन्हें बताती है कि मैंने कुछ नहीं किया। एक्चुअल में मेरी हील टूट गई थी, जिसकी वजह से मैं लड़खड़ा गई थी और मुझसे कॉफी गिर गई। केन ये चीज देख लेता है और अपनी सिस्टर को कहता है उसे वहाँ से जाने दो। वो वहाँ से चली जाती है, पर सिस्टर गुस्सा करने लगती है कि तुमने उसे जाने कैसे दिया। जहाँ पर वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि फैमिली की रेपुटेशन क्या है, वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो वो कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो, मुझे छोटी बातों को कंट्रोवर्सीज में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। जहाँ पर वो अपने भाई को कहने लगती है मैं बस वी को हासिल करना चाहती हूँ। वो उसे कहता है कि अगर वी तुम्हें पसंद करता है तो वो तुम्हें खुद हासिल करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो उसे साफ कह देती है कि मैं सिर्फ उससे शादी करना चाहती हूँ, अगर मुझे वो ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। ये सब बातें आन सुन लेती है और वो मन में सोचती है फिर तो तुमसे बदला मैं बहुत अच्छे से ले सकती हूँ, तुमसे मिस्टर वी को छीन कर, तब तुम्हें समझ आएगा कि अपनों को छीनना कैसा होता है।
देन हम मिस्टर केन को देखते हैं, वो अपनी सिस्टर को लेकर जा ही रहा होता है तो वो उस प्लेस को गौर से देखने लगता है और उसे एक पास की मेमोरी याद आती है कि किस तरह उसकी जान खतरे में थी। तो एक लड़की ने उसकी जान बचाई थी, वो उसकी काफी केयर कर रही थी। वो और कोई नहीं बल्कि एन थी, यानी कि वो भी पहले मिल चुके हैं। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम एन को देखते हैं, वो अपने रिवेंज के लिए अपना गेटअप चेंज कर रही होती है। उसने मिस्टर वी के बारे में सारी जानकारी ले ली होती है और अब वो यही सोच रही होती है कि जोई से बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका यही है। अब यहाँ पे मिस्टर केन को काफी प्रोजेक्ट प्लान दिखाए जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी पसंद नहीं आ रहा होता है क्योंकि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मिस्टर वी से मुकाबले का था। वो उससे कम्पीट करना चाहता था क्योंकि वो उससे काफी आगे निकल रहे थे। तो वो इस बात का गुस्सा अपने वर्कर्स पे निकाल रहा होता है। तो उसकी नजर एक रैबिट पे पड़ती है जिसे सर्वेंट मार के भगाने लगता है, लेकिन वो उसे रोकता है और जाके रैबिट की केयर करने लगता है। इससे हमें पता चलता है कि वो एक काइंड नेचर का है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर वी को देखते हैं, वो अब भी प्रिंसेस को हर जगह ढूंढ रहा होता है और उसके बारे में कोई न्यूज नहीं मिली होती है। इतने में उसकी न्यू असिस्टेंट उसके लिए कॉफी लेकर आती है और वो और कोई नहीं बल्कि एन होती है। एन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो समझ जाती है कि उसकी कॉफी उसे काफी पसंद आई होगी, तो वो पीछे मुड़ के उससे हेलो करती है और बताती है कि मैं तुम्हारी न्यू असिस्टेंट हूँ, मेरा नाम योर है। वो कहता है तुमने काफी अच्छी कॉफी बनाई है, अब से तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट रहोगी। वो तो जानती थी ऐसा ही होगा। दूसरा असिस्टेंट कहता है लेकिन हमें पहले इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, तो वो उसे घूरने लग जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर वी को और जानकारी मिलती है। उसने योर के बारे में चेक कराया होता है और पता चलता है कि उसका ये नाम फेक है और उसने ये भी कहा होता है कि चांसेस है कि यही वो प्रिंसेस है जिसे आप ढूंढ रहे हो। ये बात सुनकर वो काफी शॉक्ड होता है और कहता है क्या तुम 100% श्योर हो कि वो मेरी प्रिंसेस है? इतने में वहाँ पर मिस्टर केन आता है और मिस्टर वी से आर्ग्यू करने लगता है कि ये प्रोजेक्ट पर मेरी नजर बहुत पहले थी, तो तुम अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो इसे लेने में, तुम्हें पता है इन द एंड ये प्रोजेक्ट मुझे ही मिलेगा। मिस्टर वी गुस्से से उस फाइल को पकड़ता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें ये प्रोजेक्ट गिफ्ट में चाहिए तो तुम मुझे वैसे ही बता दो, और उसे गुस्से से देखने लगता है। तो वो उसे कहता है तुम्हें इस बारे में सोचना होगा और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं आन वहाँ से जा रही होती है तो सामने से उसे नोआ देख लेता है और कहता है कि तुम वही लड़की हो ना जो उस दिन कैफे में थी। वो उसे कहती है मुझे आपकी समझ नहीं आ रही। वो उस पे गुस्सा कर रहा होता है कि इतने में मिस्टर वी वहाँ आ जाता है और उसे उससे किक करता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो डर से वहाँ से चला जाता है। देन वो आन को कहता है तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है मैं आपके लिए कॉफी बना के लाती हूँ और जाने लगती है। वो उससे कॉफी का कप ले लेता है और कहता है कि मेरे लिए इतना ही काफी है और उसे पीने लगता है। फिर उसे पास का सीन याद आता है जहाँ पे आन और वो बहुत छोटी थी और वहाँ पर हम देखते हैं कि वो मेरी प्रिंसेस आन को कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा नाइट बनूंगा, मतलब कि तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा और ये मेरी ड्यूटी होगी। वो उसे अपनी हेयर पिन देती है और उसे कहती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अब यहाँ पे वो मन में सोच रहा होता है कि अगर तुम वाकई में मेरी प्रिंसेस हो तो मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूंगा कि वो तुम्हें बुली करे। और यहाँ पे हम मिस्टर केन को देखते हैं, वो अपने असिस्टेंट को कह रहा होता है कि क्या तुम्हें वो चीज मिल गई, वो डॉक्यूमेंट? वो उसे कहता है हाँ मेरे हाथ में वो लग गई है, मुझे उसका पता चल गया है। तो वो उसे कहता है कि आपके लिए वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वो उसे घूरता है, उसके पास आता है और उसे कहता है वो उसके ऑनर के पास होना चाहिए। देन यहाँ पे हम देखते हैं मिस्टर बी को, वो आता है और आन को इसका बेहोश देखता है और उसे पूछता है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें क्या हुआ? तो वो कहती है मैंने बहुत ड्रिंक कर ली है, या शायद मेरी ड्रिंक पे किसी ने कुछ मिक्स कर दिया है। वो उसे देखने लगता है तो वो कहती है मैं बहुत हॉट फील कर रही हूँ और उसे अपनी क्लोज कर लेती है, उसका कोट उतारने लगती है एंड उससे रोमांस करने लगती है। मिस्टर वी भी उससे रोमांस करने लग जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे नोआ को देखते हैं। एक्चुअल में उसने वहाँ पे कैमरा लगा दिया था और ये फुटेज देख रहा होता है और कहता है जोई ने अगर ये सीन देख लिया तो वो मिस्टर वी का पीछे छोड़ देगी और मुझे अपना लेगी। ये सबूत बहुत अच्छा है। और उसके बाद वो यही सोच के जा रहा होता है इस वीडियो को देखते हुए, तो पीछे से मिस्टर वी और आन उसे देख लेते हैं। आन कहती है कि तुम्हें आज के लिए बहुत अच्छा फुटेज मिल गया है और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि एक्चुअल में वो लोग जानकर ये रोमांस कर रहे थे ताकि रोमा को रंगे हाथों पकड़ सके। इसके बाद वो उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे, मेरे घर में आकर इस तरह तुम कैमरा कैसे फिट कर सकते हो, या तुम्हें किसी ने ये सब करने को कहा है? और साथ में कहता है कि आज के बाद अगर तुमने मेरी असिस्टेंट को बुली करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। एंड उसके बाद वो अपनी नीज पे बैठ जाता है एंड उसके शूज को साफ करने लगता है। और यहाँ पर आन बहुत खुश हो रही होती है कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो रहा है और मिस्टर वे उसके काफी क्लोज हो रहा है। यहाँ पे हम मिस्टर केन को देखते हैं, वो स्मोक कर रहा होता है। यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि मेरी सिस्टर के नेम पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज करो और मिस्टर वी को भी उसका इन्विटेशन देना, उसके बाद वो चीज हमें आसानी से मिल जाएगी। देन हम यहाँ पर देखते हैं आन जा रही होती है। मिस्टर वी का असिस्टेंट आके उसे कहता है कि आपको बॉस बुला रही है एंड यहाँ पर वो पियानो बजा रहा होता है। वो उसके पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे क्यों बुलाया। तो वो उसे एक ड्रेस का बॉक्स देता है और उसे कहता है ये तुम्हें फिट आएगा, तुमने मेरे साथ एक इवेंट पे जाना है तो इवनिंग में रेडी होके आना। उसके बाद वो आन के साथ उस इवेंट में जाता है जहाँ पे सब लोग उन्हें देखकर गॉसिप करने लगते हैं। जोई को तो उसे देखकर बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि ये फेस देखा हुआ लग रहा है और वो प्रेटी लग रही होती है तो वो जेलस होती है। यहाँ पर जोई उसके पास जाती है, आन जानकर नीचे गिर जाती है और मिस्टर वी उसे डांटने लगता है। वो जान के एक्ट कर रही होती है जैसे उसे चोट लग गई है और यहाँ पर जोई तो हैरान हो जाती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सब लोग बात कर रहे होते हैं। इस बात से भी मिस्टर वी बहुत गुस्से में आ जाते हैं कि कोई भी इसे बुली नहीं करेगा, किसकी हिम्मत है इस तरह हंसने की, और वहाँ से उसे कैरी करके ले जाता है। आन जोई को देखती रह जाती है तो यहाँ पर एक गेस्ट जोई का मजाक उड़ाने लगता है। जोई का मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि ये समझ रही थी मिस्टर वी इसका साथ देंगे लेकिन वो उस लड़की को अपने साथ ले गया। ये बात सुनकर जोई को तो बहुत गुस्सा आता है। वो आगे
आगे बढ़ती है, उसे थप्पड़ लगाने लगती है, लेकिन मिस्टर केन वहाँ पे आ जाते हैं और जोई को ऐसा करने से मना करते हैं। जोई जाते के बताती है कि किस तरह वो गेस्ट से बुली कर रही थी। वो लोग डरने लगते हैं। वो उन्हें घूरता है और कहता है तुम फिक्र मत करो, किसी ने भी अगर मेरी सिस्टर को बुली करने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और गार्ड को कहता है इसे यहाँ से ले चलो। तो दूसरी तरफ हम आन को देखते हैं। मिस्टर वी उसकी बहुत केयर कर रहा होता है। उसे पाँव में मोच आई होती है, वो उसकी मोच को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा होता है और उसे कहता है तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा। उसके लिए काफी वरी हो रहा होता है और उसे प्यार से व्हाइट रैबिट बुला रहा होता है। तो उसे कहता है मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ, तुम थोड़ी देर यहाँ वेट करो। और वो बैठ के वेट कर रही होती है। इतने में उस गेस्ट को पनिशमेंट देने के लिए मिस्टर केन उसे साइड पे लेकर आता है। वो बहुत सॉरी कर रही होती है, बेग भी कर रही होती है कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन वो कहता है मेरी सिस्टर के बारे में कोई कुछ ऐसे बोलेगा भी सही तो मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। और ऐसा ही होता है, उसे पनिशमेंट देने के लिए वो ले जाते हैं। ये सब सीन आन देख लेती है और कुछ डरने लगती है और सोचती है कि ये मिस्टर केन के एरिया है, बेहतर है मैं चुप करके यहाँ से निकल जाती हूँ। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो वो मुझ पे शक न करे। वो वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर केन की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसे जाने से रोकता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही थी। तो वो जल्दी से अपना इयरिंग गिरा देती है और बहाना बना देती है कि मैं अपना इयरिंग यहाँ खो चुकी हूँ, तो मैं उसे ही ढूंढ रही थी। तो वो उसे गौर से देखता है और नीचे इयरिंग पड़ा हुआ देखकर उसे उठा लेता है और उसे देने के बजाय उसे टीज करने लगता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है तो वो उसे गौर से देखने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें देख लिया था, तुमने ये इयरिंग इंटेंशनली गिराया था, क्या तुम मेरे क्लोज होना चाहती हो? बहुत सी लड़कियां ये सब कुछ कर चुकी हैं, लेकिन तुम्हारा फेस ऐसा क्यों लग रहा है? मैंने पहले भी कभी तुम्हें देखा है, आखिर तुम हो कौन? इतने में वहाँ पर मिस्टर वी आ जाते हैं और उसे उससे दूर करते हैं और कहता है कि ये मेरी असिस्टेंट है, इससे जरा दूर ही रहो। तो वो अपना नाम बताती है कि मेरा नाम योर है। तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारे इयरिंग्स कहाँ है? तो वो कहती है वो ही गिर गए थे जिसे मैं ढूंढ रही थी। वो उसे इयरिंग देने लगता है तो वो केन को कहता है इसमें तुम्हारे मैले हाथ लग चुके हैं, अब मैं उससे वो नहीं लेने दूंगा। और अन को कैरी करके वहाँ से ले जाता है, लेकिन मिस्टर केन को अन पर शक हो जाता है। उसके बाद मिस्टर वी अब आन से पूछने लगता है कि तुम्हारा पर्पस क्या है? वो हैरान होती है, कहती है आप किस बारे में बात कर रहे हो? वो बहुत डरी होती है कि कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मेरा मकसद क्या है। अब यहाँ पर हमें एक सीन दिखाया जाता है। असिस्टेंट को कंफर्म हो चुका था कि योर ही एक्चुअल प्रिंसेस आन है। वो उसे कहता है कि पहले तुमने मुझे सिड्यूस करने की कोशिश की और अब तुम मिस्टर केन को सिड्यूस कर रही हो, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? वो उसे कहती है तुम्हें क्या लग रहा है? वो अपनी उससे टाई छुड़वाता है तो वो हेयर पिन नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे भी याद था कि बचपन में वो जिसके साथ खेलती थी और जिसे पसंद करती थी उसी को उसने अपना हेयर पिन दिया था। उसे वो सब सीन याद आने लगते हैं कि वो उसे कितना अटैच थी। तो वो कहती है ये हेयर पिन तुम्हें कहाँ से मिली? वो उसे कहता है तुम मुझे इसके बारे में क्यों पूछ रही हो? क्या तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या तुमने इसे कहीं देखा है? वो कहती है नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता, बस मुझे क्यूट लगा इसलिए मैंने पूछ लिया। वो उसे कहता है इसे गौर से देखो, शायद तुम्हें तुम्हारी मेमोरीज याद आ जाए। वो उसे कहती है मुझे इसे देखने की जरूरत नहीं। वो उसे कहता है फिर मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। तो वो उसे एक बॉक्स दिखाता है। वो उस बॉक्स को देखकर मन में सोचती है कि कहीं मॉम मुझे इस बारे में तो नहीं बता रही थी, वो मुझे एक डॉक्यूमेंट के बारे में कह रही थी। वो उसे कहता है तुम्हें इसे खोल के देखना चाहिए। वो उसे खोलती है बट वो खाली होता है, जिसे देखकर वो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। अब यहाँ पे मिस्टर वी बहुत परेशान होता है और कहता है कि जो भी प्रिंसेस के पीछे पड़ा है वो इस डॉक्यूमेंट के पीछे पड़ा था, लेकिन वो कौन हो सकता है? और उसे केन पे शक होने लगता है। यहाँ पे हम केन को देखते हैं एंड उसी के पास वो डॉक्यूमेंट होता है और वो बहुत खुश हो रहा होता है और कहता है कि इस डॉक्यूमेंट के बगैर प्रिंसेस अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकती है, तो ये डॉक्यूमेंट अगर मेरे पास रहेगा तो वो कभी प्रिंसेस नहीं बन सकेगी। और यहाँ पर हम आन को देखते हैं, वो भी काफी परेशान होती है। उसकी मॉम ने भी उससे कहा था कि वो डॉक्यूमेंट्स उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत परेशान होती है कि अब वो क्या करेगी। एंड उसके बाद हम देखते हैं केन वहाँ पे आता है और उसके लिए बहुत ही एक्सपेंसिव इयररिंग्स लेकर आता है, जिसे वो लेने से साफ इनकार कर देती है। वो उससे कहता है कि मैं आपसे व्हाट्सएप में बात करना चाहता हूँ और उसे प्लेस का बता के वहाँ से जाने लगता है। वो मन में सोचती है कि ये उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन पीछे से मिस्टर वी आ जाते हैं, जिसे देख के वो डर जाती है। वो उसे कहता है मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए एंड उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है वो इंपॉर्टेंट पर्सन अब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। एंड उसे बताता है कि किस तरह मैं बचपन से उसे चाहता था और मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि वो मेरी रहेगी और उसने भी मुझे यही कहा था, लेकिन अब वो किसी और के साथ मुझे नजर आ रही है। इस बात पर एन कहती है कि हो सकता है वो लड़की भूल गई हो, उसने बचपन में जो बात कही थी। वो उससे पूछ रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है। इतने में असिस्टेंट आता है और उसे याद दिलाता है कि उसकी मीटिंग का टाइम है और शर्मा के वहाँ से चला जाता है। एन भी कहती है कि अभी मीटिंग का टाइम है, हम बाद में बात करेंगे और वहाँ से उठ के चली जाती है। देन सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर मिस्टर केन को देखते हैं। वो एन को वेट कर रहा होते हैं, लेकिन सामने वी आके बैठ जाता है और उससे पूछता है लगता है तुम किसी का वेट कर रहे हो, कहीं वो मेरी असिस्टेंट तो नहीं। वो उससे कहता है कि हमारी प्राइवेट लाइफ में तुम्हें किसने कहा है कि तुम इंटरफेयर करो, और साथ में उसे कह देता है कि मैं मिस योर में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। जिस पर वी कहता है मैं बहुत अरसे से नोट कर रहा हूँ तुम दूसरों के लोगों में काफी इंटरेस्ट लेते हो। वो उसे कहता है क्या मतलब लोगों में, क्या उस लड़की में कुछ स्पेशल है? तो वो गुस्से से उसके कॉलर को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि दोबारा उसके पास मुझे नजर भी मत आना। वो उसे कहता है वरना तुम क्या करोगे। इतने में वहाँ पर एन आ जाती है और कहती है ये तुम लोग क्या कर रहे हो, जिस पर वो दोनों बहाना बनाते हैं कि वो वर्क के बारे में बात कर रहे थे और साथ में मिस्टर केन उसे अपनी कंपनी में वर्क के लिए कहता है, लेकिन मिस्टर वी फौरन से मना कर देता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो उसे कहता है मैं सैलरी बहुत ज्यादा दूंगा, लेकिन वो ऐसा नहीं मानता है। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर केन आन को मीट पीस करके दे रहे होते हैं तो मिस्टर वी उसे घूर रहा होता है और उसके
हर पीस को खुद ही खाने लगता है। इस चीज को देखकर आन हंसने लग जाती है कि वो दोनों ही उसके लिए किस तरह कॉन्शियस हो रही है। इतने में हम देखते हैं इस सब सीन को जोई देख लेती है और वो जेलस होने लगती है कि एक तरफ वो मेरे ब्रदर को भी सीड्यूस कर रही है और दूसरी तरफ मैं जिसे पसंद करती हूँ वो उसे भी सीड्यूस कर रही है, ये अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ हम मैन को देखते हैं, वो जा रही होती है, मिस्टर वी उसका पीछा कर रहे होते हैं। उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है और वो स्ट्रेंजर समझ के उसे मारने लगती है। तो मिस्टर वी उससे कहते हैं कि अब बस कर दो, ये मैं हूँ, और वो हंसने लगती है और फिर उसे सॉरी करने लगती है क्योंकि उसने बहुत ही जोर से उसे मार दिया था। और उसे कहती है कहीं तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा, और उसे फूंक मारने लगती है। वो उसे अपने से क्लोज कर लेता है लेकिन वो उससे दूर होती है और कहती है मुझे बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, और वहाँ से चली जाती है। इतने में असिस्टेंट की कॉल आती है, वो उसे बताता है कि प्रिंसेस के घर पे कुछ हलचल देखी गई है, प्रिंसेस को अलर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर मिस्टर वी अलर्ट हो जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जोई बहुत गुस्से में होती है। उसने फिर से एन को किडनैप कर लिया होता है और उसका नेकलेस उतार लिया होता है, उसे डस्टबिन में फेंक दिया होता है। केन उसके पास आता है और उसे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, तो वो बहाना करके वहाँ से जाने लगती है लेकिन केन नेकलेस को उठा लेता है। देन हम जोई को देखते हैं, वो उसे होश में लेकर आती है और उसे कहती है तुम क्या समझ रही थी कि तुम बच जाओगी, मुझे पता नहीं चलेगा, और तुम मेरे ब्रदर को भी सीड्यूस कर रही हो, मुझे पता है तुम मुझसे बता लेना चाहती हो। वो उससे कहती है तुम किस बारे में बात कर रही हो। तो वो उसे कुछ रिकॉर्डिंग सुनाती है, ये उसकी मॉम की रिकॉर्डिंग थी जो तड़प रही थी। तो वो उसे कहती है अब याद आया, जिससे वो गुस्सा करती है और कहती है कि तुम इंसान नहीं हो, तुम इस तरह की चीजों को किस तरह रिकॉर्ड कर सकती हो। वो उसे कहती है वक्त आ चुका है कि तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के पास भेज दिया जाए। वो हंसने लगती है तो उसे गुस्सा आता है और कहती है तुम हंस क्यों रही हो। वो कहती है मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि तुम्हारे दिन बहुत कम है। पीछे से ये सब देख रहा होता है तो वो डर जाती है। वो जल्दी से जाके एन को पूछने लगता है कि तुम ठीक तो हो ना, और फिर गुस्से से जोई को देखता है, उसे ग्रैब करके पूछता है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। तो वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने सब कुछ किया है। वो उसे कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। तो वो कहती है कि इसकी जगह मैं प्रिंसेस बन जाती तो तुम मेरे हो जाती, और यहाँ पर वो कहता है कि इसका मतलब तुम्हें पता था। तो वो उसे कहती है तुम गलत समझ रहे हो, वो रिवेंज लेने के लिए तुम्हें अप्रोच कर रही है और तुम्हें यूज कर रही है। मैं सिर्फ इसे मारना चाहती थी क्योंकि तुम इसका वेट कर रहे थे और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और मैं तुम्हें हासिल करना चाहती थी। वो गुस्से से उसे अपने से दूर करता है और कहता है तुम झूठ बोल रही हो, अगर सिर्फ इतना ही होता तो तुम उसके पेरेंट्स को ना मारती, ये सब कुछ तुम प्रिंसेस बनने के लिए कर रही हो। जिस पर वो उससे कहती है कि ये अनआइडेंटिफाइड पर्सन है, ये कभी भी रॉयल फैमिली की प्रिंसेस नहीं मानी जाएगी क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है। रॉयल फैमिली का सब कुछ मेरा और मेरे ब्रदर का है, और अगर तुम मेरे हो जाओगे तो सब कुछ तुम्हारा भी होगा। वो उसका हाथ अपने से दूर करता है और कहता है यहाँ से दफा हो जाओ। वो कहती है कि तुम्हें पता है ना मेरे ब्रदर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो उससे कहता है कि तुमसे उलझने का मुझे कोई शौक भी नहीं। तो यहाँ पर हम एन को देखते हैं, वो बहुत दुखी होती है। वो उसका हाथ पकड़ के उसे किस करता है जिस तरह वो बचपन में किया करता था, और उसे कहता था प्रिंसेस आखिर आप मुझे मिल ही गई हो। एंड यहाँ पर वो बचपन का सोच रहे होते हैं, वी जब छोटा था उसे कहीं जाना था और इस बात से एन बहुत रो रही होती है। वो उसे कहती है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे रहोगे, जिस पर वो कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा और हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाऊंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। एंड इस तरह वो लोग बिछड़ चुके थे, लेकिन वो उससे अपना हाथ छुड़ा लेती और कहती है मैं प्रिंसेस नहीं हूँ, अगर मैं प्रिंसेस होती तो मेरे साथ ये सब कुछ ना होता। वो उसे कहता है तुम्हारी ग्रैंडमदर ने तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें रॉयल फैमिली से दूर रखा था, लेकिन तुम प्रिंसेस ही हो। वो कहती है मैं प्रिंसेस नहीं बनना चाहती हूँ, मुझे अपनी मॉम वापस चाहिए। वो कहती है मेरी वजह से हुआ है, अगर मेरा प्रिंसेस बनने का कोई इशू ना होता तो मेरे पेरेंट्स आज जिंदा होते। वो कहता है ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, लेकिन वो कहती है कि मुझे मेरी मॉम वापस चाहिए और बहुत दुखी होने लगती है और रोने लगती है। वी उसे संभालने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम अपने पेरेंट्स का बदला लेना चाहती हो, जिसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और अब तुम्हें हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करूंगा। वो उसे कहता है जो तुम्हारे साथ हुआ उसके लिए मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। वो उसे कहती है तुम रिस्पॉन्सिबल क्यों हो। वो उसे कहता है क्या तुम्हें मेरे और मेरे फादर के बारे में पता था, हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा था। वो उसे कहती है मुझे कुछ भी याद नहीं है। वो उसे कहता है कि मेरे फादर ने तुम्हें ढूंढ लिया था, मगर तुम्हारी ग्रैंडमदर ने मुझे तुमसे मिलने से मना कर दिया था, लेकिन मैं जिद पे अड़ा था कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, और मेरे फादर ने मुझे वार्न किया था कि वो एक पीसफुल लाइफ चाहती है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, जिस पर मेरे फादर ने मुझे दूर भेज दिया था। और वो बताता है कि मैं रोता रहता था तुम्हारी याद में कि आखिर मुझे तुम्हारे पास क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। वो कहता है उस वक्त मैं मजबूर था, काश उस वक्त मैं हिम्मत करता। वो उसे कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो बताता है कि मेरे फादर मर चुके और उसके बाद मैं तुम्हें ढूंढता ही रह गया, लेकिन आज तुम बिल्कुल ठीक हो और तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और उसे गले लगा लेता है एंड वहाँ पे स्मोक होने लगती है और वो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। एंड यहाँ पे जोई फिर से आ जाती है, उसे भी ने मौका भी दिया था लेकिन वो बात नहीं आती है और वो कुछ लोगों को कॉल करके ठिकाने लगाने के लिए बुलाती है। इतने में हम देखते हैं की जाग हो जाती है। वो उसे कहती है तुमने फिर से मुझे किडनैप कर दिया। वो उसे कहती है इस बार तुम मुझसे नहीं बचोगी, मैं तुम्हें वीका नहीं होने दूंगी। उसे मारने लगती है और कुछ लोग जोई को ये करने से रोक रहे होते हैं जो कि ओल्ड एज के होते हैं, तो वो उन पर गुस्सा कर रही होती है और कहती है कि मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ। इस बात से एन को उन पर शक हो जाता है। इतने में वहाँ पे कैन आता है। कैन उसे कहता है तुम शोर क्यों मचा रही हो, और आके पूछता है ये दो लोग कौन है, ये यहाँ के सर्वेंट्स तो नहीं लग रहे, इन्होंने यूनिफॉर्म भी नहीं पहना। तो वो कहती है कि नहीं ये न्यू सर्वेंट्स आए हुए हैं, इनका इंटरव्यू हो रहा है। एंड वो उन्हें वहाँ से जाने का कहता है और फिर वो एन को देखता है तो वो उसे कहती है कि इसने मुझसे बहुत बदतमीजी की है, मैं उसे सबक सिखाना चाहती हूँ। वो उसे कहता है आखिर उसने तुम्हारे साथ क्या किया। तो वो उसे कहती है इसने मुझे मारने की कोशिश की। तो वो उसका हाथ साफ करता है और कहता है कि काम को अच्छे से किया करो और जैसा जोई कहेगी इसके साथ वैसा ही करो। इतने में मिस्टर वी आ जाता है और कहता है कोई भी आन को टच भी करेगा उसका अंजाम मौत होगा, और उस पर गन पॉइंट कर देता है, जिस पर वो कहता है क्या तुम की फैमिली को
शूट करोगे? क्या तुम्हें नहीं पता मैं रॉयल फैमिली से हूँ? तो वो जोई के पास जाता है और उसे कहता है हमें यहाँ से जाना चाहिए, और उसे बचा के वहाँ से ले जाता है और ये कह देता है कि कोई भी आन को हाथ नहीं लगा सकता है। किसी ने मुझे टच करने की कोशिश की तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वो आन को अपने साथ रूम में ले जाता है। वो बहुत खुश होती है, वो उसे फॉरहेड पे किस करता है और उसे कहता है तुम ठीक तो हो ना? यहाँ पे हम देखते हैं नोआ बाहर ही होता है, उन दोनों को देख रहा होता है। वो उसे कहता है आज रात तुम मेरे रूम में ही स्टे करो, जोई फिर से कुछ ना कर दे, मैं दूसरे रूम में सो जाऊंगा। फिर वो उसे उस बॉक्स के बारे में पूछती है कि उसमें क्या था। वो उसे बताता है कि उसमें एक डॉक्यूमेंट था, एक ऐसी फाइल थी जिससे तुम अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर सकती थी कि तुम एक प्रिंसेस हो, लेकिन वो किसी ने चुरा ली। वो उसे कहती है आखिर वो कौन चुरा सकता है? वो उसे कहता है मुझे तब जोई पे शक हो रहा है, जहाँ पर जोई वी को कहती है कि आज उसने एक अजीब सीन देखा, दो और लोगों को देखा, ऐसा लग रहा था कि जोई केन की रियल सिस्टर नहीं है। और वो कहती है मुझे इस पे डाउट हो रहा है। ये सब बातें नोआ सुन लेता है और काफी शॉक्ड होता है। वो फोन करके जोई को बताता है कि मैंने उनकी बातें सुनी है। आन कह रही है कि वो जो दो ओल्ड लोग थे जिन्हें तुम सर्वेंट कह रही थी वो तुम्हारे रियल पेरेंट्स है। वो हैरान होती है और कहती है लगता है उसका दिमाग खराब हो गया है, लेकिन वो गुस्सा करने लगती है कि इन्हें ये सब कैसे पता चला। वो ओल्ड लेडी और मैन वहाँ पे आते हैं और उससे पूछने लगते हैं तुम ठीक तो हो ना? वो उनके पास जाती है और उसे कहती है कि तुम लोगों को यहाँ आने को किसने कहा था? वो उसे कहती है कि हम तुमसे मिलने आए थे। वो उसे कहती है यहाँ से चले जाओ, आज के बाद यहाँ मत आना। एंड देन वो लोग छत पे जाते हैं, वो उनका पीछा करती है और उन पे गन पॉइंट कर देती है। वो उसे कहते हैं ये तुम क्या कर रही हो? तो वो उसे कहती है तुम्हें मेरी खातिर मरना होगा। वो उसे कहते हैं लेकिन हम तुम्हारे रियल पेरेंट्स हैं। वो उसे कहती है दोबारा ये बात किसी के आगे मत करना और तुम लोग मेरे रास्ते का कांटा बन सकते हो, इसलिए मैं तुम लोगों को मारना चाहती हूँ। अब यहाँ पर वो उसे कह देते हैं कि ये तुम थी जो हमसे दूर जाना चाहती थी, तुमने रियल जोई को मार डाला, हमने तुम्हें बहुत मना किया, तुम उसकी जगह लेना चाहती थी, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? हम तुम्हारे लिए तड़पते रहे, तुम्हारी खातिर तुम्हारे बाप ने उसकी लाश दफना दी। जिसपे वो कहती है कि आखिर मैं विलेज में क्यों रहती, मेरा भी हक था, मैं एक पैलेस में बड़ी होती। वो उसे बहुत समझा रहे होते हैं लेकिन वो गुस्से से कहती है कि मैं तुम लोगों को अपने रास्ते में नहीं आने दूंगी। वो उससे बैक भी कर रहे होते हैं और कहते हैं कि वो चले जाएंगे, बस उन्हें छोड़ दे। वो उसे कहती है ठीक है यहाँ से चले जाओ, अब दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। वो दोनों वहाँ से भाग रहे होते हैं लेकिन वो उन्हें मारना चाह रही होती है, लेकिन इतने में वहाँ पर वी और आन आ जाते हैं और कहती है आखिर तुम्हारा सच पता चल गया, ये तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। वो उसे कहती है तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है। वो उसे कहती है कि जिसने ये बात सुननी थी उसने सुन ली है और मिस्टर केन सामने आते हैं। वो कहता है मैंने सब कुछ सुन लिया है। गुस्से से उसके पास जाकर उसे थप्पड़ लगाता है और उस पर गन पॉइंट कर लेता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने मुझसे झूठ बोला और मेरी सिस्टर बनने का नाटक किया। वो उससे बैक करने लगती है लेकिन उसकी बात नहीं सुनता है और उसे कहता है कि मेरी सिस्टर कहाँ है। और फिर उसके बाद वो एन के पास जाता है, उसे थैंक्स करता है, उसे हाथ मिलाना चाहता है तो उसे हाथ नहीं मिलाने देता और कहता है कि अब तुम्हें हकीकत पता चल गई है तो तुमने जो करना है जोई का तुम कर सकते हो। और वो वहाँ से चले जाते हैं। देन मिस्टर वी कहता है आन को कि अब उसे अपनी सिस्टर की हकीकत पता चल गई है, मुझे नहीं लगता कि वो अब तुम्हारे लिए खतरा बनेगी, वो अब उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन आन को यहाँ पे शक होता है। वो कहती है कि मुझे सब कुछ इतना सीधा नहीं लग रहा है। उसे केन पे कुछ शक होता है और वो कहती है कि मुझे वो किसी चीज के पीछे लग रहा है। वी कहता है कि मुझे भी उस पर शक हो रहा है क्योंकि कल उसने हम दोनों को आराम से जाने दिया जबकि उसकी ऐसी नेचर नहीं है। वो उससे कहती है कि मैं जोई से एक दफा मिलना चाहती हूँ और उससे पूछना चाहती हूँ उसने सब कुछ क्यों किया। और साथ में वो कहती है लेकिन उससे पहले मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगी कि तुम मुझे पियानो प्ले करके दिखाओ। एंड वो उसके लिए पियानो प्ले करता है जिसे सुन के वो बहुत खुश होती है। एंड वो दोनों इकट्ठे समय बिताते हैं। एंड उसके बाद वी उसे किस करने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर केन को सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आन को जो मिस्टर केन से मिलने जाती है। मिस्टर केन उससे लंच का फेवर देना चाहते हैं क्योंकि उसने जोई को एक्सपोज करने में उसकी हेल्प की थी और वो उसका थैंक्स कर रहा होता है और साथ में ये कहता है कि अगर तुम्हें फ्यूचर में और भी कोई फेवर चाहिए होगी तो मैं तुम्हारी हमेशा हेल्प करूंगा। वो हंसने लगती है तो वो उसे कहता है तुम हंस क्यों रही हो, जिस पर वो उसे कहती है कि तुम कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रही हो। वो कहता है मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। वो उसे साफ कहती है कि मुझे अच्छे से पता है ये तुम्हारा ही प्लान था और तुमने अपने प्लान में मुझे ट्रैप किया है क्योंकि तुम अपने हैंड्स डर्टी नहीं करना चाहते थे। इवन कि तुम जोई को भी यूज कर रहे थे। जब वो तुम्हारे काम की नहीं रही तो तुमने उसे रास्ते से हटा दिया। क्या मैं गलत कह रही हूँ? वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसे कहती है तुम इतने पावरफुल हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें ना पता हो वो तुम्हारी सिस्टर नहीं है। वो हंसने लगता है और कहता है कि ये बातें पास ही है तो बेहतर है हम दोनों अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और तुम्हें पता तो चल चुका है कि मैं कितना पावरफुल हूँ। वो उसे कहती है तुम मुझे थ्रेट कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँ। हाँ तुमने फेवर की बात की तो मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, मैं जोई से लास्ट टाइम मिलना चाहती हूँ। वो उससे कहता है ठीक है मैं तुम्हें एक चांस दे दूंगा और फिर हंस के कहता है मुझे ऐसा लगता है हम दोनों एक अच्छा मैच है तो बेहतर है तुम अपना फ्यूचर मेरे साथ सोचो। अब मुझे पता है तुम यही फैसला करोगी क्योंकि तुम स्मार्ट हो। लेकिन इस बात पे आन वहाँ से उठ के जाने लगती है तो वो उसे कहता है कि क्या तुम मुझे अपने काबिल नहीं समझती? वो कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ। वो उसे उठ के कहता है कि तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट करना होगा, मानो या ना मानो हम दोनों एक जैसे हैं और एक दूसरे के लिए बेटर हैं। ये रॉयल हेरिटेज के लिए अच्छा होगा। इस बात से वो गुस्से से कहती है कि मैं तुम्हारे जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ और वहाँ से चली जाती है। एंड यहाँ पर हमें अब केन का फाइनली पास दिखाया जाता है कि उसका अंकल उस पर बहुत जुल्म करता था। एक्चुअल में बचपन ही से मिस्टर वी और केन का आपस में मुकाबला होता था और मिस्टर वी हमेशा उससे आगे रहते थे। तो अभी कुछ कंपटीशन हुआ था जिसमें केन का रिजल्ट मिस्टर वी से अच्छा नहीं आया था तो इस
बात पर अंकल उसे बहुत मार रहे होते हैं कि तुम रॉयल फैमिली के काबिल नहीं हो, क्योंकि तुम एक नॉर्मल फैमिली से भी मुकाबला नहीं कर सकते हो। इतने में उसकी सिस्टर जोई उसे प्रोटेक्ट करने आती है और अपने अंकल को मना करती है कि प्लीज आप मेरे ब्रदर को इतना मत मारो, लेकिन अंकल उसे जोरों से मारने लगता है और साथ में जोई को भी मारने ही लगता है, लेकिन मिस्टर केन उसे बचाते हैं। वो कहती है कि ब्रदर मैं आपका ख्याल रखूंगी। वो उसे गले लगा लेता है और उसे कहता है मैं अपनी सिस्टर को कभी भी बुली नहीं होने दूंगा, जिस तरह मेरे साथ हुआ है मैं अपनी सिस्टर के साथ नहीं होने दूंगा और उसे प्रोटेक्ट करूंगा। एंड यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि केन ने अंकल को किडनैप किया हुआ होता है। वो उसे बैक कर रहा होता है कि मुझे जाने दो और मैंने जो भी किया वो रॉयल फैमिली के लिए किया था, तो तुम मुझे कब तक यहाँ पर किडनैप करोगी। वो उसे कहता है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है, तुमने मेरे साथ जो भी किया, लेकिन जो तुमने जोई के साथ किया है उसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा। वो उसे कहता है तुम भी जानते हो और मैं भी जानते हूँ जोई मर चुकी है, तो तुम मुझे जाने दो। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम रॉयल फैमिली के काबिल हो। इस बात पे वो हंसने लगता है। वो उसे कहता है हाँ मैं हर चीज के काबिल हूँ, रॉयल फैमिली के भी और की फैमिली के भी। एंड वो उसे जाने नहीं देता है। एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि केन को पहले से ही पता था कि जोई मर चुकी है और जो जोई का भेष बदल के लड़की आई थी वो जोई नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बस उसका प्लान जाना चाहता था और वो अपने लिए उसे यूज कर रहा था। और उसे जब कंफर्म होता है कि वो जोई नहीं है वो बहुत रोता है, क्योंकि वो अपनी सिस्टर से सबसे ज्यादा प्यार करता था। अब यहाँ पर आन मिस्टर वी के पास जाती है। वो उसे कहता है कि केन के साथ तुम्हारा लंच कैसा रहा, जिसपे वो कहती है कि हाँ उसने मुझे परमिशन दे दी है, वो मुझे जोई से मिलने देगा। जिस पर वो उसे कहता है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो वो कहती है मैं प्रिंसेस हूँ और ये मेरा मिशन है और मैं इसे खुद करना चाहती हूँ और इसे मैं खुद फेस करूंगी। वो बहुत सैड हो जाता है। तो वो उससे कहती है परेशान होने की जरूरत नहीं। वो उसके हेड पे किस करता है एंड वो उसे इतना सैड देकर अपनी गोद में लिटा लेती है और उसे काम करने लगती है। एंड यहाँ पर हम नोआ को देखते हैं। वो जोई पर बहुत गुस्से में होता है कि उसने अपना टाइम वेस्ट किया और कहता है कि तुम एक पुअर गर्ल थी, मैंने तुम्हारे साथ अपना इतना टाइम वेस्ट किया और तुम्हारी हर बात सुनता रहा और उस वक्त तुम मुझे एक डॉग की तरह ट्रीट करती थी, लेकिन मैं समझता था तुम रॉयल प्रिंसेस बनोगी, इसलिए मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम एक पुअर फैमिली से हो। एंड वो कहता है कि आज मैं तुमसे इसका बदला लेकर आऊंगा और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। जोई से बहुत रोक रही होती है, लेकिन तभी बीच में आने जाती है। वो उसे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, क्या तुम अब्बी से मिलना चाहोगी, इसे तुम्हारे पेरेंट्स को मार डाला है। वो उस पर थूक देती है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, आगे बढ़ने लगता है। वो उसे जोर से थप्पड़ लगाती है। वो उसे कहता है तुम इस लड़की को प्रोटेक्ट कर रही हो, ये पुअर फैमिली से है, आज मैं इससे अपना बदला लूंगा। लेकिन वो उसे नाइफ देकर कहती है कि जोई से सिर्फ मैं रिवेंज ले सकती हूँ और मैं अपना बदला खुद ले सकती हूँ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो उसके पास जाती है और कहती है मुझे नोआ की विश पूरी करनी होगी। जोई कहती है काश मैं तुम्हें पहले ही मार देती। वो उसे कहती है तुम्हें मेरे पेरेंट्स को मुझे अच्छे से पता है रॉयल प्रॉपर्टी लेने के लिए मारा था। उसके बाद जोई आन को बताती है कि तुम्हारे प्रिंसेस होने की बात तुम्हारे आने से पहले ही सबको पता थी। वो उसे कहती है इसका क्या मतलब है, तुम मुझे बताओ। और देन वो अपने बारे में बताती है कि किस तरह वो केन को पूछ रही थी कि क्या वो प्रिंसेस बनेगी, जिसपे वो कहता है कि हाँ रॉयल फैमिली की नेक्स्ट प्रिंसेस वो ही बनेगी। लेकिन इतने में असिस्टेंट आता है और वो लोग सीक्रेटली बात करने लगते हैं, जहाँ पर वो उसे जानकारी देता है कि उसे पता चल चुका है कि प्रिंसेस कहाँ छुपी हुई है। तो वो उसे कहता है कि ठीक है मुझे उसके बारे में पता बताना। एंड देन जोई ने असिस्टेंट से ही सारा पता करवा लिया था। अब इस बात पर अन हंसने लगती है और कहती है कि इसका मतलब तुम्हारा भाई इसमें इन्वॉल्व था। वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता है। वो कहती है तुम्हारा भाई तुम्हें यूज कर रहा था, एक्चुअल में वो मेरे पेरेंट्स को रास्ते से हटाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि तुम प्रिंसेस बनो, उसे तुम्हारा भी पहले से पता था कि तुम उसकी रियल सिस्टर नहीं हो, वो तुम्हें यूज कर रहा था और इस तरह तुम उसके जाल में फंस गई। लेकिन जो ये बात नहीं मान रही होती, वो कहती है कि मेरा भाई इस तरह नहीं है। वो कहती है कि वो एक मॉन्स्टर है। तो वो उसे उसकी रिकॉर्डिंग सुना देती है और ये कहकर चली जाती है कि अब तुम तड़पती रहो। और यहाँ पर हम मिस्टर केन को देखते हैं। वो आता है तो जोई से कहती है ब्रदर, जिस पर वो गुस्सा करता है कहता है मुझे अपना ब्रदर मत कहो और आज तुम्हारा वक्त आ चुका है, तो मैं अब किसी काम की नहीं, और उसे मार डालता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर वी को। वो बहुत परेशान होता है। आन उसके पास जाती है तो वो उसे गले लगाता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए बहुत वरी हो रहा था, तुम ठीक तो हो ना। वो उससे कहती है मैं जोई से मिलाई हूँ। वो उससे कहता है तो तुम्हारा मसला हल हो गया। वो कहती है वो डॉक्यूमेंट जोई के पास नहीं है बल्कि केन के पास है। वो उसे कहता है तुम फिक्र मत करो, हम उसे वो हासिल कर लेंगे। तो वो कहती है तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, मैं ये सब कुछ खुद करना चाहती हूँ, मैं अपना स्टेटस वापस लूंगी और अपनी आइडेंटिटी हासिल करके रहूंगी। वो कहता है इसमें बहुत खतरा है, मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूंगा और तड़प के उसे किस करने लग जाता है और कहता है मैं एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम उसके पास हो। एंड देन वो दोनों रोमांस करते हैं, लेकिन आन उसे रोक देती है। तो वो कहता है कि सॉरी मैंने कुछ ज्यादा जल्दी कर दी, मैं इम्पल्सिव हो चुका था। फिर वो उसे कहती है कि मैं अपना बदला लेना चाहती हूँ। वो कहती है उस दिन मॉम ने मुझे बताया था कि उन्होंने झूठ बोला था, एक्चुअल में वो मेरे रियल ही पेरेंट्स थे जिन्हें सिर्फ मेरी लाइफ की खातिर इस तरह की जिंदगी गुजारनी पड़ रही, मैं उन्हें बचा नहीं सकती, मैं इस गेट में हूँ। वो उसे पीछे से हक करता है। वो कहती है कि एक प्रिंसेस होना मेरे लिए कर्ज है। वो उसके उस जले हुए निशान को देखता है और उसे किस करने लगता है। एंड देन कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और सब कुछ बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। एंड उसके बाद उससे रोमांस करता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं मिस्टर वी अब भी उससे रोमांस कर रहा होता है। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें वर्क पे जाना चाहिए। वो उसे कहता है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो वो कहती है नहीं, मैं खुद जा सकती हूँ। उसका जाने का बंद तो नहीं होता, लेकिन उसे वर्क पे जाना होता है। लेकिन उसके जाने के बाद आन मिस्टर केन को कॉल करती है। वो उसे कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इस बारे में सोचोगी और मुझे चूज करोगी। तो वो कहती है तुमने तो कहा था मैं स्मार्ट हूँ, तो मैंने हमेशा बेस्ट ही चूज करना है। तो वो कहती है मैंने वॉशरूम में जाना है। वो वॉशरूम में जाती है, लेकिन वहाँ पर मिस्टर वी होता है जो उसे फिर से किस करने लगता है। वो उसे कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है मैं बहुत परेशान हो रहा था जब मैंने सोचा कि तुम मिस्टर केन के साथ होगी, तुम्हें मुझे सच्चाई बतानी चाहिए थी कि तुम्हारा क्या प्लान था, तुम मुझे बताए बगैर ऐसे यहाँ नहीं आ सकती थी। तो वो कहती है मैं
डॉक्यूमेंट हासिल करना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे मिस्टर केन का भरोसा हासिल करना होगा। वो उसे कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन वो उसे रोकती है और कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि एक प्रिंसेस सिर्फ प्रिंसेस शादी कर सकती है। इस बात से वो और वाइल्ड होने लगता है और कहता है ये सच नहीं हो सकता है, हमने बचपन से प्रॉमिस किया था, तुम सिर्फ मेरी हो। और से जबरदस्ती किस करने लगता है, लेकिन इतने में मिस्टर केन नॉक करने लगता है और कहता है अंदर से नॉइज आ रही है। वो दरवाजा खोलता है एंड उसके बाद हम देखते हैं सिर्फ एन खड़ी होती है और मिस्टर भी छुप चुका होता है। वो उसे कहता है मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई है। वो कहती है कि क्या तुम मेरी जिप लगाने में हेल्प करोगी, तो वो उसकी जिप लगाने लगता है, लेकिन वो नोटिस कर लेता है कि वो काफी घबराई हुई है एंड उसे कवर करके कहता है कि तुम काफी ब्यूटीफुल हो और उसे रोमांस करने लगता है। फिर कहता है कि इवेंट स्टार्ट होने वाला है, हमें जाना चाहिए, लेकिन अभी उसे शक होता है। वो जाके चेक करने लगता है बट वहाँ पे कोई नहीं होता है, लेकिन जाते हुए भी उसे काफी शक होता है कि अंदर कोई है एंड वो पीछे मुड़ के देखता रहता है, लेकिन मिस्टर वी बाहर नहीं निकलते। यहाँ पे एन घबरा रही होती है तो उसकी क्लोज होता है। मिस्टर वी ये सीन देख लेते हैं। मिस्टर केन उसे कान में कहता है कि तुम इतना घबरा क्यों रही हो, क्या तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हें किस करूंगा। तो वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और मिस्टर वी यहाँ पे काफी जेलस हो रहा होता है और वो इतना जेलस हो जाता है कि उसे तो अब चला भी नहीं जा रहा होता। और यहाँ पे हम केन को देखते हैं, वो अन की बहुत केयर कर रहा होता है, एक जेंटलमैन बना हुआ होता है। नोआ ये सीन नोटिस कर लेता है और उसी गेट पे बैठ के मिस्टर वी रो रहा होता है। वो ये सोचा होता है कि एन ने केन को चूज किया है क्योंकि वो एक प्रिंस बनेगा। और यहाँ पे वो नोआ को देखते हैं। नोआ उन्हें ज्यादा देख रहा था, काफी जेलस होता है और कहता है कि मैं एन को नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी लाइफ को बर्बाद करके इस तरह खुद अपनी सेटिंग नहीं कर सकती है। नाइफ निकाल के उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन यहाँ पे मिस्टर वी उसे नोटिस कर लेता है, उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन मिस्टर वी बीच में आ जाता है और वो मिस्टर वी को गलती से हर्ट कर देता है। वो उसे कहता है कि तुम एक लड़की के पीछे अपनी जान कैसे दे सकते हो, क्या तुम उसे इतना प्यार करते हो, लेकिन उसने तुम्हें चूज नहीं किया है। मिस्टर वी बस आन के बारे में सोच रहा था और कहता है कि मैं अपनी जान से भी ज्यादा उसे प्यार करता हूँ क्योंकि मैं हमेशा उसे प्रोटेक्ट करूंगा। नोआ तो बहुत हैरान हो जाता है और वहाँ से भागने की करता है एंड यहाँ पे वो तड़प रहा होता है। कैन उसे नोटिस तो कर लेता है पर जान के वहाँ से आन को लेकर चला जाता है और वो पीछे तड़पता रहता है एंड उसके बाद कार में नोआ आन को नेकलेस पहना देता है जो जोई ने उसे छीना था और वो कहता है अब ये ओरिजिनल ऑनर के पास पहुंच गया है। वो उसे थैंक्स कहती है, देन वो उसका हाथ पकड़ के चूमता है, लेकिन वो अपना हाथ उसे छुड़ा लेती है। तो मिस्टर केन समझ जाता है कि वो उसके क्लोज नहीं होना चाह रही। वो मिस्टर केन के घर पे ही होती है तो वहाँ पे वो रैबिट का ख्याल रख रही होती है जिसको मिस्टर केन ने बचाया था। इतने में मिस्टर वी का असिस्टेंट आता है और आन को कहता है कि क्या आपको पता है मिस्टर वी ने आपकी खातिर अपनी जान खतरे में डाली। तो वो कहती है तो इसे मेरा लेना देना कुछ नहीं है। वो उसे कहता है उसने आपके लिए किया, लेकिन इतने में मिस्टर केन आता है, अपने गार्ड को कहता है इसे यहाँ से बाहर लेके जाओ। मिस्टर केन उसे कहता है कि मुझे तुम्हें अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था, आज के बाद तुम्हें ऐसे आम लोगों से परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मिस्टर वी को वो घायल होता है और बेहोश भी आन उसके पास आती और उसे सॉरी कहती है और कहती है कि तुम्हें मेरी खातिर इस तरह अपनी लाइफ को खतरे में नहीं डालना चाहिए था। इतने में वहाँ पे कोई आता है और उसे किडनैप कर लेता है। देन यहाँ पर हम केन को देखते हैं, वो अपने किसी असिस्टेंट से बात कर रहा होता है और उसने आन की फ्रेंड को किडनैप करवाया होता है और वो किसी से बात कर रहा होता है और कहता है कि अगर आन ने मेरी बात ना मानी तो मैं उसके सारे क्लोज लोगों को नुकसान पहुंचाऊंगा। ये बात वो सुन लेती है और फिर से बेहोश हो जाती है और फिर से उसे होश आता है। केन उसके साथ ही बैठा होता है तो वो उसे कहती है तुम मुझे यहाँ सोफे पे क्यों लेकर आई। तो वो उसे कहता है क्योंकि तुम्हें यहाँ होना चाहिए, मेरे बेड पे नहीं। तो वो उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे अपने क्लोज नहीं होने देती और उसे खुद से दूर कर रही होती है। वो उसे कहता है पहले तो तुम मेरे साथ बहुत स्वीट बन रही थी, अब तुम्हें क्या हो गया है। तो वो उसे कहता है कि अब तुम्हें बेड पे चलना चाहिए और उसे बेड पे लेकर जाता है। तो वो उसे कहती है अगर मैं तुम्हें कहूँ मेरे दिल में तुम नहीं हो तो क्या तुम फिर भी मेरे साथ जबरदस्ती करोगे। वो उसे कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता और उसे किस करने लगता है। वो उसे जोर से थप्पड़ लगाती है। वो उसे कहता है मेरे साथ ऐसा मत करो, कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। वो उसे कहती है मैं और झूठ नहीं बोल सकती, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अब वो उसे जबरदस्ती करने लगता है और कहता है कि तुम्हें कहना पड़ेगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। वो कुछ नहीं कहती तो वो कहता है इसका मतलब तुम मुझसे नफरत करती हो। वो कहती है नहीं, मैं तुमसे नफरत भी नहीं करती हूँ। वो हंसने लग जाता है। वो उसे कहता है चाहे तुम मुझसे प्यार करो या नफरत करो, लेकिन अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो इन सबको नोटिस कर लो, ये सब तुम्हारे बहुत करीबी है, मैं इन सबको नुकसान पहुँचाऊंगा और तुम मेरी पावर को तो जानती ही हो। वो बहुत डरने लगती है और कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, सिर्फ मुझे पाने के लिए तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो उसे कहता है क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ। वो उसे कहती है जब मैंने तुम्हें बता दिया मैं तुमसे प्यार नहीं करती, बट वो उसे जबरदस्ती गले लगाता है और कहता है हाँ मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ और हंसने लगता है। फिर वो उसे डॉक्यूमेंट दिखाता है और कहता है तुम्हें यही चाहिए था ना, इसलिए तुम मुझे यूज कर रही थी, जब तुम्हारी और मेरी शादी हो जाएगी तो तुम्हें ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। वो कहती है मुझे अब ये नहीं चाहिए, मैं प्रिंसेस नहीं बनना चाहती हूँ, जब पास में हुआ उसे पास में रहने दो, बस मेरे लोगों को और नुकसान मत पहुँचाओ। वो उसे कहता है जो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कहा है तुम्हें वही करना चाहिए, इस डॉक्यूमेंट को हासिल करना चाहिए ताकि तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हें वापस मिल जाए। अब यहाँ पे उसने तो आन को किडनैप किया होता है और उसे जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं खा रही होती। वो उसे कहती है ठीक है मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। तो वो इस बात पे खुश हो जाता है। फिर वो कहती है लेकिन मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि तुम मुझे लास्ट टाइम मिस्टर वी से मिलने दोगे। ये बात सुन के उसे गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो उसकी इस रिक्वेस्ट को मान जाता है। अब जब वो जा रही होती है तो उसे कहता है तुम वापस तो आओगी ना, और पीछे से उसे हक कर देता है। वो कहता है अगर तुम वापस नहीं आओ तो मैं एक मॉन्स्टर बन जाऊंगा। यहाँ पे हम मिस्टर वी को देखते हैं जो तेरे नाम का सलमान खान बना हुआ होता है और बहुत ड्रिंक कर रहा होता है और बहुत ही दुख में होता है। वो बहुत तड़प रहा होता है और आन के गम में बहुत रो रहा होता है कि उसने मिस्टर केन को चूज लिया। इतने में वहाँ पे आन आ जाती है, उसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। वो उसे रोके कहता है कि मैंने तो सोचा था तुम अब वापस कभी भी नहीं आओगी, मैं हर रोज तुम्हारे बारे में सोचता था, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वो उसे कहती है कि मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया और मैं वापस आ चुकी हूँ। वो हैरान होता है और कहता है कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, क्या तुम वाकई में वापस आती हो। तो वो उसे किस करने लगती है। वो उसे कहता है मुझे पता था तुम मुझे छोड़ कभी नहीं जाओ और फिर उससे
रिक्वेस्ट करता है कि अब वो दोबारा उसे कभी ना छोड़े और उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं उसकी जाग होती है तो वो देखता है कि आन बेड पर नहीं होती। वो उसकी हेयर पेन को देखता है जो वो उसके लिए छोड़ के गई, तो वो बहुत वरी होता है। और यहाँ पे हम आन को देखते हैं जो कि मिस्टर केन के साथ होती, उसके साथ शादी कर रही होती है। इतने में मिस्टर वी वहाँ पर गन लेकर पहुँच जाता है और कहता है कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। मिस्टर केन को भी होश आता है, वो फादर पे अपनी गन पॉइंट कर देता है और कहता है ये सब कुछ जल्दी से करवाओ, और आन को अपनी तरफ खींच लेता है। आन आप जवाब नहीं दे रही हो तो वो उसे जबरदस्ती करने लगता है और फिर मिस्टर वी पे गन पॉइंट कर लेता है। मिस्टर वी उसे कहता है तुम भी ये जानते हो वो तुमसे शादी नहीं करनी चाहती। मिस्टर केन कहता है कि हमें अभी बेट लगानी चाहिए, हम दोनों से पहले कौन शूट करेगा। मिस्टर वी कहता है इसका मतलब हम दोनों ही यहाँ मरेंगे और मैं प्रिंसेस के लिए हर बार मरने को तैयार हूँ, क्या तुम मरने को तैयार हो। अब यहाँ पे आन समझ जाती है कि ये दोनों तो पागल हुए हैं और बीच में आके खड़ी हो जाती है और कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो। और मिस्टर केन को कहती है कि इससे बेहतर है तुम मुझे ही मार डालो। वो ये बात सुन के शॉक हो जाता है और वी जल्दी से उसे अपने क्लोज कर लेता है और कहता है हमें यहाँ से जाना चाहिए और उसे वहाँ से ले जाता है। मिस्टर केन ये सेंटेंस सुन के तो बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और हंसने लग जाता है और कहता है कि मुझे गिव अप ही करना पड़ेगा और चिल्लाने लग जाता है। आना बाहर आ जाती, वी उसे देखकर गले लगाता है और उसे फॉरहेड पे किस करता है और उसे कहता है अब ये सब कुछ खत्म हो जाता है, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। एंड उसे कैरी करके वहाँ से लेकर जाने लगता है और वो पीछे तड़पता ही रह जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आन मिस्टर केन से मिलने आती है। मिस्टर केन ने उसे बुलवाया होता है, वो उसे उसके वो डॉक्यूमेंट्स दे रहा होता है जिससे उसकी आइडेंटिटी उसे वापस मिल जाएगी। वो उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे कोई भी शर्त नहीं रखूंगा। वो उन डॉक्यूमेंट्स को ले लेती है तो वो उसे कहती है कि तुमने इस पे गिव अप क्यों किया है। मैंने इसे सिर्फ इसलिए चुराया था क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता था। वो उसे कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, इसके पीछे भी तुम्हारी कोई प्लानिंग थी। और वहाँ से चली जाती है। वो बहुत दुखी हो जाता है और कहता है ये हकीकत है, मैं तुमसे शादी करना चाहता था। एंड देन हमें पास के सीन दिखाया जाता है जब केन को अंकल ने बहुत ज्यादा मारा था तो आन उसके पास आई थी। वो उसे प्रोटेक्ट कर रही होती है, उसे घायल देखकर उसकी मदद करती है। केन बहुत इस बात से टची फील करता है कि कोई स्ट्रेंजर भी उसकी केयर कर रहा है क्योंकि उसकी लाइफ में कभी किसी ने केयर नहीं की सिवाय उसकी सिस्टर के। अब वो ये बात सोच रहा होता है। वो तब से ही आन को पसंद करने लग गया था। आन डॉक्यूमेंट्स लेकर जैसी कार में जाती है उसे फिर से कोई किडनैप कर लेता है। वो और कोई नहीं बल्कि नोआ होता है। वो उसे कहता है मेरी लाइफ बर्बाद करके तुम इतना खुश कैसे रह सकी हो, ये ऐसे नहीं होगा, मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। और उसे मारने लगता है। देन वहाँ पे केन आ जाता है और नोआ को ये सब करने से रोकता है। नोआ उससे भी फाइट करने लगता है तो मिस्टर केन उसे धक्का दे देता है और आन को जाके बचाता है। वो उसे कहती है तुम तो ठीक हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो उसे कहता है तुम अभी तक वैसी ही हो, तुम सबकी केयर करती हो। वो उसे कहती है क्या मतलब। तो वो उसे बताता है कि तुमने मेरी पहले भी हेल्प की थी और तब से मैं तुमसे प्यार कर बैठा। हम पहले मिले हुए हैं पर तुम्हें याद नहीं है और इसलिए तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने ये सब प्लान बनाया था क्योंकि मैं तुमसे ऑब्सेस्ड हो चुका था। सब कुछ ठीक जा रहा था, मुझे लगा था कि तुम मुझसे प्यार कर बैठोगी, लेकिन जोई ने सब कुछ खराब कर दिया। मैं ऐसा नहीं चाहता था कि तुम्हारे पेरेंट्स को कुछ हो और मुझे लगा था तुम मुझे अपना लोगी क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प करता। वो उसे यकीन दिला रहा होता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। मैं चाहता था तुम भी मुझसे वैसा ही प्यार करो जैसा मैं तुमसे करता हूँ, लेकिन मेरा तरीका बहुत गलत था, मैं ये मानता हूँ। वो उसे कहता है अब मैंने तुम्हें हकीकत बता दी, भी आता ही होगा। अब तुम्हें सब पता चल गया है कि अब भी तुम उसे चूज करोगी या मुझे करोगी। इतने में नोआ को होश आ जाता है और वो वहाँ पर आग लगा देता है और कहता है कि मेरी जिंदगी वैसे ही बर्बाद हो रही है तो मैं आन को भी जिंदा नहीं रहने दूंगा, हम सब यहाँ पे मरेंगे। हम यहाँ पे केन को देखते हैं, वो आन को बचाने लगता है लेकिन यहाँ पर वो वी के लिए बहुत परेशान हो रही होती है और वी को कहती है मैं एक प्रिंसेस हूँ और मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ, तुम यहाँ नहीं आओगे। केन उसे कहता है इसका मतलब तुम मेरे साथ यहाँ पे मरने के लिए तैयार, वी को बचाने के लिए। अगर वो ना आया तो तुम्हारी जान नहीं बचेगी। और वो समझ जाता है कि आन उससे मोहब्बत करती है तो वो उसे कहता है कि ठीक है मुझसे फिर प्रॉमिस कर लो कि इस लाइफ में हम नहीं मिल सकते हैं लेकिन नेक्स्ट लाइफ में तुम मेरी प्रिंसेस बनोगी। जिस पर उसे कहती है कि हम दोनों ही यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। वो उसे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, आग बहुत तेजी से बढ़ रही है, मैं तुम्हें सेफली यहाँ से निकलवा देता हूँ लेकिन तुम प्रॉमिस करो नेक्स्ट लाइफ में तुम मेरी होगी और हम दोनों ऑर्डिनरी पर्सन ही होंगे, हमारे दरमियान रॉयल प्रॉब्लम नहीं होंगी और ना ही पावर। और उसे गले लगाता है और उसे प्रॉमिस भी ले लेता है और फिर वो उसे बहुत ही तेजी से मिस्टर वी की तरफ धक्का दे देता है और फिर कहता है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारी खातिर अपनी जान दे सकता हूँ। यहाँ पर हम आन को देखते हैं, वो चिल्लाती रह जाती है कि ऐसा मत करो, बाहर निकलने की कोशिश करो, लेकिन काफी देरी हो चुकी होती है क्योंकि आग काफी फैल चुकी होती है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर केन मर जाता है एंड आफ्टर लाइफ में फाइनली वो अपनी सिस्टर से मिलता है। उसके बाद हम आन को देखते हैं, उसकी जाग होती है। वी उसे कहता है तुम ठीक तो हो ना। वो उसे कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, क्या तुम ठीक हो। लेकिन यहाँ पे वी काफी दुखी लग रहा होता है और उसके लिए पानी लेके जाता है। उसके जाने के बाद आन उन एरेंट को देखती है, वो बहुत दुख में होती है और केन के बारे में सोच रही होती है। उसे रोजा हुआ देखकर वी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, वो भी बहुत सैड हो जाता है। एंड उसके बाद फाइनली आन एक प्रिंसेस बन चुकी। वी उसे कहता है कि तुमने जो भी डिसाइड किया है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। एंड देन वो दोनों हक करते हैं एंड इस ब्यूटीफुल मोमेंट पर हमारा ड्रामा खत्म होता है।